डीटीसी बस में महिलाओं के मुफ्त सफर को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर महिलाओं की प्रतिक्रिया आई है। कुछ महिलाओं ने दिल्ली सरकार के फैसले पर सहमति जताई तो कई महिलाएं फैसले को गलत बता रही हैं। कुल मिलाकर दिल्ली की महिलाओं के बीच इसको लेकर प्रतिक्रिया मिली जुली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की डीटीसी बसों में दिल्ली की महिलाओं को सिर्फ पिंक कार्ड के जरिए मुफ्त सफर कर सकती हैं। अगर फ्री होनी चाहिए तो सबके लिए होनी चाहिए, एक के लिए नहीं होनी चाहिए। हम तो ये मानते हैं भाई, या यूपी का हो चाहे कहीं का भी हो, सबके लिए फ्री होनी चाहिए। ये सरकार कर रही है, गलती कर रही है। मैं भी दिल्ली की हूँ, मगर मैं ये मानती हूँ गलत कर रही है सरकार जो कुछ कर रही है। हाँ, यहाँ तो बच्चों का भी हत्या वो करते हैं, रोकते नहीं है बस वाले। बच्चे भी बेचारे कितना पैदल चलते हैं। नाम क्या है? सबके लिए जरूरी है, सबके लिए सफर करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब उनको वोट्स दिल्ली से ही मिलते हैं तो इसलिए उनकी ये राय है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये सबके लिए जरूरी है। कोई भी किसी के कोई कन्वेंस दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। बाहर से भी लोग आते हैं, कई बार किसी को पता है किसी को नहीं पता है। दिल्ली वालों के लिए फ्री होना चाहिए। दिल्ली वाले परेशान रहते हैं, गरीब हैं, कमाई नहीं है कुछ। अब बाहर से वो भी तो कमाने खाने आई हैं, होना तो उनके लिए भी चाहिए, लेकिन जो है अब उनकी मर्जी है, सरकार की मर्जी है। तो दिल्ली वालों से वो थोड़ी मांग रहे हैं आधार कार्ड, देख रहे नहीं, अभी तक तो नहीं देख रहे थे। अभी इस बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते कि सही है या गलत है। तो डीटीसी बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर को लेकर मुख्यमंत्री का एक बयान आया है, जिसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। सीएम ने कहा इस योजना का लाभ सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आज पिंक कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें सीएम ने कहा है कि इससे बार बार जो टिकट लेने की झंझट है वो खत्म हो जाएगी। ममता त्यागी जिस पर मेरे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। ममता जी, दिल्ली की महिलाओं को ही क्या सिर्फ डीटीसी बसों में मुफ्त सफर कर पाएंगी? जो आज ये स्कीम लॉन्च हुई है स्मार्ट कार्ड की, इस स्कीम को अगर गौर से देखा जाए तो इसके दो लक्ष्य हैं। एक तो जो कार्ड होगा वो अब मेट्रो में भी वैलिड होगा, वो रिचार्जेबल भी होगा। मतलब उस कार्ड को स्वैप करके आप दिल्ली की बसों में भी फ्री ट्रैवल कर सकते हैं और साथ में उस कार्ड का यूज आप मेट्रो में भी कर सकते हैं, जिससे आपको टोकन नहीं लेना पड़ेगा मेट्रो की सुविधा को अवेल करने के लिए। और इसका दूसरा जो पर्पज है वो है इस सिस्टम की लीकेज को दूर करना। डीटीसी लगभग 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है और डीटीसी के पास में ये होता था कि जब पिंक टिकट्स होते थे वो निकाल दिए जाते थे और बताया जाता था कि इस रूट पर, या फाड़ दिए जाते थे कि इस रूट पर यहाँ से यहाँ तक इतनी महिलाओं ने सफर किया। इस कार्ड के माध्यम से सच्चाई पता चलेगी कि किस रूट पर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है सर्विसेज का और किस तरह से हमें कहाँ पर डीटीसी की बसों की संख्या बढ़ानी चाहिए। उसके प्लानिंग में भी हेल्प मिलेगी, एक हमें डिजिटल डाटा मिलेगा। और डेफिनेटली देखिए, अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो कार्ड बेस्ड सिस्टम एक अच्छा लाएगा, एक परिवर्तन लाएगा जो पूरे के पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज करके अपग्रेड करेगा। तो जैसे बड़े आप विदेशों में देखते हैं, मेट्रो में देखते हैं, उसी तरह का कार्ड सिस्टम डीटीसी को बहुत फायदा करेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि दिल्ली की महिलाओं को इसमें फैसिलिटी देने का जो रीजन है उसका ये है कि डीटीसी का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब हमें चीजों को अपग्रेड भी करना है, उनसे उस घाटे को भी कम करना है। तो दोनों की ये विचार को साथ में रखे हुए कि दिल्ली को विकसित राजधानी की तरफ लेके जाया जाए, कार्ड सिस्टम को लाया जाए, घाटे को थोड़ा कम किया जाए, ये हमारी इसके पीछे सोच है। लेकिन ममता जी देखिए, इसको लेकर एक जो मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें कुछ महिलाओं ने इस पर आपत्ति भी दर्ज की है। देखिए, जब कोई नई योजना या नया विचार आता है तो मैं मानती हूँ कि दोनों तरह की प्रतिक्रिया आ सकती है। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा मानेंगे कि हमें ये कार्ड का सिस्टम है, हम उसे मेट्रो में भी यूज कर सकते हैं, उससे हमें इजी रहेगा कि जहाँ हम चल रहे हैं, जहाँ उतर रहे हैं, बस कार्ड को स्वैप करना है और आगे चल देना है। तो डेफिनेटली जनता का समय लगता है, जनता को चीज़ों को समझने में, करने में, तो हो सकता है मिली जुली प्रतिक्रिया है। लेकिन इसके जो लक्ष्य या सोच लेके अगर देखा जाए तो किसी भी प्रदेश में जब कोई ट्रैवल करता है या किसी भी अच्छी सिटी में आप जाते हैं तो कार्ड बेस्ड सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम माना जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए।
नहीं तो ये आपने कहा कि इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के पास एक डेटाबेस आएगा कि किस रूट पर ज़्यादा यात्री हैं, कहाँ पर कमी है। नहीं कि आपको ये लगता है कि इस पिंक टिकट से कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में और यात्रियों की सुविधा में ग्रोथ करने में आप लोगों को मदद मिलेगी? देखिए, अभी तक जो ऑपरेटर बस चला रहे थे या जिनके थ्रू काम हो रहा था, वो किसी भी रूट पे पिंक टिकट फाड़ के आपको कह सकते हैं कि इस रूट पे इतनी महिलाओं ने सफर किया। इसको टैली करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है कि वाकई में कितनी महिलाओं ने सफर किया। लेकिन डिजिटलाइज होने से, कार्ड सिस्टम होने से डेफिनेटली लीकेज कम होगी, आपको डाटा एक्यूरेट मिलेगा, सटीक मिलेगा। उससे योजनाबद्ध तरीके के साथ आप टीटीसी का अपग्रेडेशन और उसमें और भी परिवर्तन भविष्य में ला पाएंगे, जो जनता के लिए ही अच्छा होगा। जो डे टू डे पैसेंजर्स हैं उनको और सुविधा मिलेगी। जिस रूट पर लोग ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं उस पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी, उनमें नंबर ऑफ बसेस बढ़ाई जाएंगी, तो चीज़ों को रीमॉडल किया जाएगा। वो डेफिनेटली जनता को एक अच्छी सुविधा, बेहतर सुविधा देने के लक्ष्य में हमें मदद मिलेगी। ममता त्यागी जी, इसको और कैसे आने वाले, क्योंकि देखिए अभी तो योजना है, योजना तो आती है, उसके एग्जीक्यूशन में फिर बड़े प्रश्न उठते हैं। उसके एग्जीक्यूशन को लेकर भी संभवतः सरकार ने पूरा रोड मैप तैयार किया होगा। बिल्कुल, देखिए जब योजना आई या दिल्ली में जब हमने सरकार में आई और डीटीसी के लिए भी अभी जैसे कार्य कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये है कि डीटीसी में धीरे धीरे नई बसेस लाई जाएं, इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या ज़्यादा बढ़ाई जाए और 2027-28 तक हम ये चाहते हैं कि सीएनजी की बसें हटें और यहाँ पर सारी बसेस इलेक्ट्रिक आ जाएं, 100% इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर चलें और हमारे पास एक फुल प्रूफ प्लान हो। एक प्लान तभी तो हो सकता है जब हमें एक्चुअल का सारा डाटा हमारे सामने क्लियर हो। हाँ, ये रूट्स हैं, इस तरह से हैं, इस रूट्स पर लोग कम ट्रेवल कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक अपग्रेडेशन की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे इसको और भी बेहतर सुविधाओं की तरफ लेके जाएंगे, जिससे लोगों को अच्छी सुविधा, अच्छा माहौल दिल्ली में मिले।